Good evening, students. Now, the topic is concept of environment. Environment is a complex phenomena of several factors. What are those phenomena? What are those components? First is climatic components. Climatic components example is rainfall, temperature, humidity, wind, etc. Second is edaphic components, that is soil, mrida. And third is biotic components, it means natural vegetation and animals. According to White and Rayner, there are two groups. There are direct factors and indirect factors. Direct factors are light, temperature, soil, air, water, nutrients, etc. And indirect factors are soil structure, soil organism, altitude, wind, slope, etc. According to Usting, there are 5 groups, that is substances, conditions, forces, organisms, and time. Substances, like these groups are of environment. So, when we are describing environment, so there are 5 factors we find, that is first is substances, that is soil, water, conditions, temperature, light, these are the conditions. Forces, wind is a force, gravity, gravitational force is a force, organisms like plants, animals, and the last factor is time. So these are the factors which is found in environment. According to Daubenmeier, in environment there are several factors. डॉबेनमायर ने कहा है जो फैक्टर्स के बारे में, दीज आर सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, एटमॉस्फेयर, फायर, बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स. So living variables in the environment are biotic and non-living are abiotic. Geographers have considered the above mentioned factors and these factors are termed as physical factors. वातावरण वे परिवृत्ति व सेट ऑफ सराउंडिंग्स हैं मानव को प्रत्येक ओर से घिरे हुए हैं और उसके जीवन तथा क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं. इस परिवृत्ति या परिस्थिति में मनुष्यों से बाहर के वे समस्त तथ्यों व फैक्ट्स व ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस और कंडीशंस सम्मिलित होती हैं जिनकी क्रियाएं मनुष्यों के जीवन विकास को प्रभावित करते हैं. सो the facts, the objects, the situation and the conditions which I have discussed just now, these affect on the development of human. So मानव वर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण को प्रयोग करके उससे सांस्कृतिक व कल्चरल लैंडस्केप की तैयारी करते हैं. प्राकृतिक वातावरण व नेचुरल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट व सांस्कृतिक वातावरण, दोनों तरह के एनवायरनमेंट हम देखते हैं. दोनों तरफ की एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ फोर्सेस हैं, प्रोसेसेस हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम आगे जो भी लेक्चर हैं उस पर डिस्कस करेंगे. पर्यावरण का सामान्य अर्थ भौतिक परिवेश से है जो पृथ्वी के जीव जगत की आवृत किए हुए हैं तथा जिसके प्रभाव से पृथ्वी तल पर जीवन स्पंदित होता है. पर्यावरणीय व्यवस्था प्रकृति की अनूठी एक रचना है. पर्यावरण में विभिन्न जैविक एवं अजैविक, जो मैंने अभी कहा था, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होती है. अजैव तत्व व एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स लाइक सूर्य प्रकाश व सनशाइन, टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्थल जात कारक जैसे उच्चावच, कुछ रिलीफ है, स्लोप है, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की दिशा, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स हैं. जल स्रोत
जैसे सागर है, नदी है, झील है, भूमिगत जल बा अंडरग्राउंड वाटर है, और सॉइल बा सॉइल की स्ट्रक्चर, कम्पोजिशन एक्सेट्रा बा सॉइल वाटर। ये छोड़ के खनिज एवं चट्टाने बा मिनरल्स, रॉक्स, मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट है इन एबायोटिक कंपोनेंट्स में। और भौगोलिक स्थिति भी है, जैसे मैदानी, पहाड़ी, तटीय स्थिति। ये छोड़ के अगर हम, ये तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात किए, फिर जैव कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स व जैव तत्व क्या हैं, जैसे वनस्पतियाँ हैं, वन, घास के मैदान, अथवा जीव जंतु, छोटी सूक्ष्म जीव हो या बड़े जीव हो या मानव हो। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। थैंक यू।